सुनिए कुछ कामायनी की पंक्तियाँ। चिंता सर की, तो श्रद्धा सर की, और जिससे आप ये समझ पाएं क्या क्या हुआ। अगर आप देखें तो चिंता सर्ग में आपको इतनी बात समझ में आ गई थी कि मनु बहुत चिंता में है। बहुत सारे उदाहरण इस पे आते हैं। और आखिर में चाहे जितना भी विकास कर लीजिए, एक बार विनाश तो होना। जयशंकर प्रसाद की ये भी दृष्टि है कि चाहे जितना विकास कर लो, मरना तुम्हारा तय है, और उस मरने के बाद फिर भी तुमको जीना होगा। चाहे जितने लोग मर जाएं, उसके बाद भी जीना पड़ता ही है। इतना प्रेम होता है लोगों में, उसके बाद भी अगर कोई भी बीच में जो साथ छोड़ गया, फिर भी लोग जीते ही हैं। क्योंकि ना तो मरा जाता है ना तो जिया जाता है। तो यहाँ यही हुआ भाई, मनु जो बचा तो वही कूद गया होता कि सब मर गए, मैं भी मर जाता हूँ, लेकिन नहीं मरा। इससे ये पता चलता है कि व्यक्ति बहुत मरना आसान नहीं। लोग कहते हैं मर जाएंगे, मरना आसान नहीं है। मरने के लिए पहले 10 बार मरना पड़ता है, फिर मरता है आदमी। मर मर के जीना है। तो यहाँ पे यही चीज आपको दिखाई देगी कि अगर मैं कुछ इसके उदाहरण इसीलिए आपके सामने चाहता हूं कि कुछ ऐसी बात हो जाए। मनन करवाएगी तू कितना, अगर व्याख्या आ जाए, मनन करवाएगी तू कितना, उस निश्चित जाति का जीव अमर मरेगा क्या, कितनी गहरी डाल रही है नींव। इसका मतलब क्या है? मनु अपने में है, चिंता कर रहा है कि चिंता अभी तुझे कितना और चिंता देगी। अंदर से परेशान है, अपने से बात कर रहा है सारा कुछ मनु। अभी जब तक श्रद्धा नहीं आएगी तब तक मनु अकेला ही है। मैं उस देव जाति का प्राणी हूं जिसने इतना वैभव देखा। मनन करवाएगी तो कितना, मैं कितना सोचूं, मैं तो पागल हो जाऊंगा। इतना राजकीय वैभव था, सब चीज था, रोज जो बढ़िया डांस चलता था, मैं भी नाचने लगता था उसमें। सब काम खत्म कर दिया। भैया अगर बहुत अच्छी स्थितियां आ जाएं, आप बहुत अच्छी स्थिति में हो जाए, अचानक सब कुछ खत्म हो जाए, आप हार्ट अटैक से मर जाएंगे। नहीं लगता है आपको? हुआ ही है बहुत सारे लोगों के साथ। ये जो कॉफी वाला है, कौन सा है? हाँ, ये यहाँ पे जो सीसीडी, उसके मालिक ने आत्महत्या तो कर ली थी, बाद में उसकी पत्नी ने संभाल लिया सब। अब सब वो आ गई माइनस से प्लस में। अरे वही संभाल लेता 2 दिन, 2 दिन अपने अपने दिमाग को संभाल लेता तो सीसीडी का मालिक बच जाता। संभालना उस सेकंड में अपने आप को बहुत कठिन है। यहां क्या है? मनन करवाएगी तो कितना, अब कितना सोचूं, सोचते सोचते दिमाग फट जाएगा। उस निश्चित जाति का जीव हूं मैं, उस जाति का जीव हूं। अमर मरेगा क्या, जो अमर होती थी, जिनके बारे में कहा जाता था कि ये मरेंगे नहीं। तू कितनी गहरी डाल रही है नींव, तुम मेरे अंदर कितना प्रवेश करोगी। मैं उस देव जाति का प्राणी हूं जो अत्यंत वैभव संपन्न और बहुत शक्तिशाली था, अनंत शक्तिशाली था, इसीलिए अमर कहलाता था। इसी कारण कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि आज उस अमर जाति के जीव का मेरा क्या हो रहा है, मैं कहां खड़ा हूं। कभी सोचा ही नहीं था कि ये भी दिन आ जाएंगे। और मेरे हृदय में इतना अंदर तक इतनी चिंता क्यों हो रही है, मैं क्या करूं। ये चिंता सर्ग है। अगला सुनिए। मणिदीपों के अंधकार, मणिदीपों के अंधकार में अरे निराशापूर्ण भविष्य। मणिदीपों के अंधकार मतलब एक समय था कि केवल जो जो मणि और दीपक था, आज अंधेरा है। मेरा भविष्य एकदम निराशा में है। देव दंभ के महामेघ, सब कुछ बन गया हविष्य। देव दंभ, देवों के अंदर अभिमान था, और महामेघ हमेशा जो जो गरजने वाली, आज हविष्य हो गया, सब हवन हो गया, सब खत्म हो गया।
एक गाना है, हवन करेंगे, हवन हो गया, हवन हो गया सबका। देवताओं को मनु संबोधित करते हुए ये बोलता है कि मनु कहते, अरे देवताओं, मड़ियों के दीपक रूपी रात्रि में तुम्हारे घर तो ऐसे थे जहां मड़ियों से प्रकाश आता था, तुमको तो जो दीपक भी जलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इतनी मड़ी थी तुम्हारे पास। एक मड़ी नाक के पास हो जाती है तो पागल हो जाता है, मड़ी छिपाते फिरता है, और दूसरे लोग उसकी मड़ी छीनने के चक्कर में पड़ जाते हैं। जैसे खूब फिल्में बनी, हिट भी हुई खूब, नहीं? अब यहाँ क्या है, इनके यहाँ तो जो मड़ियों की माला है देवताओं के यहाँ, रात्रि में भी जो मनु कहते हैं ऐसा लगता था कि दिन हो, इतना मणि प्रकाश, दिन का प्रकाश होता था। तुम चाहे दिन रहो चाहे रात, तुम्हारे लिए तो हर दिन उजाला है। जब जेब में पैसे होते हैं तो सब दिन उजाला है, न पैसे हो तो सब दिन अंधेरा है। क्यों भाई प्रीति, है कि नहीं? पैसा बहुत बड़ी शक्ति है। अभी जेब में पैसा आ जाए, तुम्हारे दिमाग में 1000 बातें आ जाएंगी कि आज ये कर लेते हैं, हो आते हैं, थोड़ा बड़ा दिन हो गया, या कहीं पे घूम आते हैं, बहुत दिन से दोस्त नहीं मिले, आज कुछ हो जाए पार्टी शार्टी, हाँ आज कुछ आ जाए। यहां यही कह रहा है कि भाई चाहे तुम्हारे लिए वो दिन हो या रात, हमेशा उजाला ही उजाला रहता था। आज तुम्हारा क्या हुआ, कहां गए तुम लोग? मैं अकेले बचा, तुम सब कहां गायब हो गए, डूब के मर गए सब? मनु का प्रश्न ये है कि तुम लोग इतना इतराते थे, इतना इतराते थे, आज सब खत्म हो गए। और ये निराशा और अंधकार, आज तुम्हारे भविष्य में तो कुछ भी नहीं है, केवल निराशा है और अंधकार है। क्योंकि संपूर्ण जो देव जाति थी वो अहंकार से डूबी हुई थी, तो लगता था कि कभी कुछ नहीं होगा। और अहंकार को ईश्वर खा जाता है। अहंकार इंसान का हो, देवता का हो, असुर का हो, राक्षस का हो, प्रेत का हो, चाहे जिसका हो, अहंकार जिसमें है उसको जो सब में व्याप्त है वही खा जाता है। इसीलिए आपने खूब देखा होगा कि देवताओं के भी अहंकार को ईश्वर के रूप में जो भी लोग आए उन लोगों ने खा लिया। अत्रि ऋषि एक हुए चित्रकूट, अत्रि और उनकी पत्नी अनसुई। अत्रि ऋषि ने तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, अगर आप देखें उनकी पत्नी ने 6-6 महीने के बालक बना दिए। तब इंसान भी देवता हो सकता है, बस त्याग आना चाहिए कि हमें कुछ नहीं चाहिए। कबीर क्या भगवान से कम लगते हैं आपको क्या? कबीर ने काशी छोड़ दिया आखिरी समय में, क्योंकि ये एक धारणा थी कि जो काशी में मरता है उसको मुक्ति मिलती है। कबीर ने कहा मैं मगहर मरूंगा, गंगा उस पार। ये है विचारधारा कि लोग ये ना सोचे कि वहां मरने वाला मुक्त होता है। ऐसे मुक्ति मिलती तो जो मछली रहती है नदी में वो तो हमेशा, गंगा जी में वो तो ऐसे मुक्त हो जाएगी, हमेशा पानी पीती है। और मरते समय लोगों के मुंह में गंगा जल डालते हैं, लेकिन ले नहीं पाता व्यक्ति, अंदर ही नहीं जाता ना, ये बंद हो जाता है कंठ। माया बड़ी प्रचंड है, यहां यही खेल हो रहा है। वो यही बता रहे हैं कि तुम्हारा जो अभी भविष्य तुम इतना इतराते थे, तुम्हारा भविष्य इतना निराशा में है, अंधकार में है। संपूर्ण देव जाति अभिमान में थी, सारा वैभव उसी अहंकार की भेंट चढ़, भविष्य में चढ़ गया। सब जितना सामान है सब खा जाओ, सारे जानवर काट मार के खा जाओ। ऐसा नहीं कि राक्षस ही जानवर मारते थे, देवता भी मारते थे। ऋग्वेद में आता है कि जब कोई अतिथि आता है तब भी लोग जो बैल और उसको जो काट देते थे। ऐसा नहीं है यहां पे नहीं होता था। ये देवता भी खतरनाक टाइप के हैं। देवताओं के अंदर असुरों से ज्यादा लालच है। उदाहरण से मैं सिद्ध कर सकता हूं। असुर तो मान लिया बदनाम ही है, लेकिन देवता भी कम अच्छे नहीं है। मतलब अगर उनके बारे में कहा जाए, इंद्र के बारे में देखिए आप, इंद्र महारथी है, देवताओं का राजा है। राजा जब ऐसा रहेगा तो अन्य साथी कैसे बैठेंगे वहां? जैसा देश वैसा भेष। नहीं बोलो कि यहां तो देवता, ये समझिए देवता भी अभी मुक्त नहीं हुआ है। एक देव
स्वभाव हो गया। स्वभाव तो कभी बदल सकता है। इंद्र के ऊपर कितने आरोप लगे हैं? बहुत सारे आरोप हैं, एक आरोप नहीं, अनगिनत आरोप हैं। तो ये समझना पड़ेगा, किसी बात को समझा रही है कि इस पूरे जगत में जो हलचल है, जो जो समस्या है, वो इसी बात की है कि भाई अहंकार था देवताओं को, इसी अहंकार ने देवताओं को समाप्त कर दिया, आहुति दे दिया। अपने अभिमान के कारण उन्होंने सब कुछ, इतना ज्यादा संसाधनों का दोहन कर दिया, चीजें कर दी, उसके बाद महाप्रलय हो गया। आज भी वही हो रहा। वर्तमान में भी मानव की भूख बढ़ती जा रही है, लेकिन धरती के पास इतना है नहीं कि वो दे पाए। एक समय ऐसा आएगा कि छीना झपटी होगी, पानी नहीं मिलेगा, तो कुछ लोग कहते हैं कि अगली लड़ाई तो जल के लिए होगी। जो तीसरा विश्व युद्ध होगा, हो सकता है उसके पीछे मुख्य कारण जल हो, संसाधन हो, कब्जा हो। भाई हमारा इस पे कब्जा रहेगा, ये संसाधन के स्रोत, जिसके पास शक्ति होगी वो रखेगा। ये यहां पर आपको समझना। एक आता है चिंता सर्ग में, ये बड़ा अच्छा है। महानृत्य का विषम सम, महानृत्य का विषम सम, अरि अखिल स्पंदनों का माप है। तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि सदा, होकर अभिशाप है। जहां अभिशाप उशाप आए तो समझिए वो चिंता सर्ग ही है। ऐसे समझिएगा, व्याख्या करते समय मान लीजिए कि आ ही जाए व्याख्या यहां से, तो व्याख्या करते समय ये देखिए कि जहां पे बहुत ज्यादा जो खतरनाक खतरनाक शब्द हैं, रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि हर लाइन पढ़ने के बाद दिमाग उड़ जाता है। तो आपके सामने मैं लाइन पढ़ रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा कि महानृत्य का विषम सम, महानृत्य का विषम सम, अरि अखिल स्पंदनों की माप है। तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि सदा, होकर अभिशाप है। एक दिन धरती ही सब कुछ निगल जाती। जब भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम लड़ो, अर्जुन ने कहा मैं लड़ नहीं पाऊंगा, मुझको ज्वर हो रहा है, मैं कैसे लड़ूंगा, मेरे मामा सामने खड़े हैं, चाचा खड़े हैं, जो बाबा खड़े हैं। कृष्ण भगवान ने थोड़ी देर बाद समझाया कि ऐसे है, न चाचा न मामा, वो गलत है, तुम सही हो। यहाँ युद्ध है सत्य और असत्य का, और तुम नहीं मारोगे तब भी मैं मार दूंगा, क्योंकि मैं बढ़ा हुआ काल हूं। ये मेरे द्वारा पहले ही मार दिए गए हैं। क्या नहीं पता तुझे? तब दिखाए विराट स्वरूप। आज देखो सब कुछ मुझ, महाप्रलय भी मैं हूं और महाशांति भी मैं, अमरता भी मुझ में है, नश्वरता भी मुझ में। और दिखाया सारे योद्धा कृष्ण भगवान के मुंह में जा रहे हैं। अर्जुन होश में आ गया, उन्होंने कहा कि बस मैं लड़ूंगा। इसको कहते हैं कर्म करने की प्रेरणा देना, यश ले लो। अर्जुन बार बार कई बार युद्ध में जो है उसको लगा कि मैं हूं शक्तिशाली। कृष्ण कहते थे यार चलो मैं हथियार नहीं उठाऊंगा युद्ध, लेकिन वास्तव में पूरा युद्ध लड़ा किसने? केशव ने। जिसके रथ पर केशव, उसका क्या है अंदेशो, उसका कोई अंदेशा नहीं, उसके लिए कोई समस्या नहीं। जैसे ही केशव ने रथ छोड़ा, रथ में आग लग गई। ये समझना पड़ेगा कि शक्ति कहां है। यहां यही बात समझाई जा रही है कि भाई कि ये जो है पूरा भस्म है, संहार हो जाएगा इस दुनिया। ये दुनिया जब बनी, ये पृथ्वी बनी, तो जो बना है वो बिगड़ेगा भी, फिर बिगड़ेगा तो फिर बनेगा भी। हम जलते हैं और फिर आ जाते हैं वापस। नहीं, बौद्ध दर्शन को आप देखें तो बौद्ध दर्शन में आता है कि आत्मा को तो नहीं मानते, लेकिन चेतना के प्रवाह को मानते। कहते हैं चेतना होती है, जैसे वायु किसी स्थान के जो
जो सुगंध को लेकर आगे बढ़ जाती है, वैसे ही चेतना उसको लेकर, जो आपके मन और विकार को लेकर आगे बढ़ती है, और जैसा आपका कर्म है वैसे ही फिर से शरीर मिलता है। उसी तरह के बुद्धि विचार से आप जुड़े होते हैं। ये पूरा वैज्ञानिक नियम है, लेकिन इसके ये जो जवाब है ये केवल दर्शन के पास है, विज्ञान के पास नहीं। विज्ञान कभी कभी मौन हो जाता है, उसको यही नहीं पता चलता कि इंसान आता कैसे है, जाता कैसे। आप सोचिए, आप इंसान के जैसा एक भी रोबोट नहीं बना पाएंगे। इंसान को बनाने वाला कितना महान है, तो समझ पा रहे हैं? यहां पे यही बात है, कह रहे हैं कि अरे मृत्यु, जो मृत्यु है, तू इस पूरे संसार में तांडव कर रही है, और तू ही सच है, तू ही सम है। महानृत्य विषम सम ही सच है। जहां जीवन संपूर्ण लय पर पहुंचता है, तो एक समय के बाद वो भी समाप्त हो जाता है, फिर नया ताल शुरू होता है, नया संगीत शुरू होता है। कहीं कहीं मरने के बाद भी संगीत बजाया जाता है। ने देखा होगा कुछ ऐसे समाज है जहां पे लोग मरते हैं, अगर ठीक ठाक आयु को प्राप्त करके मरे तो उनके मरने के बाद भी बाजा बजा देते। क्यों? मरना भी आनंद है ना। बुद्ध ने कहा मरना भी आनंद ही है, मरने से क्या डरना। ना आपका आपके जीने में अधिकार है, ना आपके मरने में अधिकार है। आपको जीवन भी जिसने दिया वो दूसरों ने दिया, मरना भी आपके अधिकार में नहीं है। और जो अपने अधिकार से मरता है वो हो जाता है प्रेत, तो प्रेत होके उल्टा लटक जाएगा। ये भी तो है। यहां यही बात कह रहे हैं कि मृत्यु के बारे में चर्चा हो रही है। यहां मनु कह रहे हैं मृत्यु तो इस संसार की जो गतिशीलता को समाप्त कर देती। बताइए इंसान कितना अच्छा है, रात दिन चलता रहता है, चलता रहता है, एक दिन मशीन रुक गई, बंद हो गया चौबीस, फिर एक घंटा भी नहीं कोई रखना चाहता। बहुत प्रेम करने वाले थोड़ी देर रोते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। फिर कोई आता है कि देख लिया उनका बहुत अच्छा प्रेमी आ गया, फिर थोड़ा रोना शुरू, फिर एक घंटा। ये सब खूब होता है, हमने खूब इसको अनुभव करके देखा है। और बहुत अच्छे अच्छे जो हमारे स्वजन रहे जो गए इस दुनिया से, वहां यही सब देखा। 2 घंटा रोए, फिर प्रैक्टिस, फिर विराम, फिर 2 घंटा, फिर विराम, फिर भैया थोड़ा पानी पिलाओ, इनको बेहोश हो रहा है। नहीं वो नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन करे कितनी देर रोएंगे, जाना ही जाना है। तो यही कह रहे हैं यहां पे कि ऐसा है कि गतिशीलता, मृत्यु, जो हमारे जीवन में गतिशीलता है उसको मृत्यु समाप्त कर देती। और जो मृत्यु है इस जगत में पुनः अगर आप देखें तो जो राख है, जब लोग मरते हैं बहुत सारे समाज में उनको तो जला देते हैं, कहीं जो दफना देते हैं वो मिट्टी ही हो जाता है। तो जो राख है या जो मिट्टी है, उससे ही अगर आप देखें तो हमेशा नई सृष्टि होती है, बाद में नया जन्म होता है, नई बातें होती हैं। यही है कि यहाँ पर तेरी ही विभूति बनती सृष्टि सदा होकर अभिशाप। फिर से बार बार लोग आते हैं और मरना होता है, और जो मरना है वो गतिशीलता को रोक। जयशंकर प्रसाद की व्याख्या को करने के लिए थोड़ा सा दार्शनिक होना पड़ेगा। कभी कभी ना आए तब भी दार्शनिक होना पड़ता है। आ जाए तो बहुत अच्छा, ना आए तो कोई बड़ी बात नहीं, ना आए तो और अच्छा लिखिए। हमारा सिद्धांत तो ये है, ना आए तो और अच्छा लिखिए, आ जाए तो ठीक ही लिखेंगे, इसमें तो कोई समस्या नहीं। क्यों पूजा? सही है। अब आ जाइए श्रद्धा सर्ग में। अच्छा एक चीज और सुन लीजिए, एक और इसका सुन लीजिए कि जीवन तेरा क्षुद्र अंश है। इसको लिख लो, जीवन तेरा क्षुद्र अंश है। ये विराट बिंब बनेगा ना। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, व्यक्त नील घनमाला में। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, व्यक्त नील घनमाला में। सौदामिनी, सौदामिनी संधि सा सुंदर, सौदामिनी संधि सा सुंदर, क्षण भर रहा उजाला में। सौदामिनी संधि सा सुंदर, क्षण भर रहा उजाला में। इसका मतलब क्या है? ये सब मृत्यु पे ही है।
जब आदमी सब कुछ सबको मरते देख लेता है ना, तो उसका दिमाग उसी पे आता है, हे मृत्यु, हे मौत, अब कितने को तुम फिर और सुलाओगी। यहाँ मनु बैठ के सोच रहा सब तुम मर गए। फिर क्या बोलता है, अरे मृत्यु, संसार में यह जीवन तुझसे ही तो उत्पन्न होता है, इसलिए संसार का संपूर्ण जीवन तेरा ही एक छोटा सा अंश है। लोग आते हैं और जाते हैं, प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आई फिर छूट, आना और जाना। उसी में जो समझदार हैं वो बुद्ध बन जाते हैं, महावीर बन जाते हैं, नानक बन जाते हैं, मीरा बन जाते हैं। मूर्ख टाइप के हैं, वो चक्कर काटते रहते हैं गोल के, फिर वहीं पे आ जाते हैं, फिर आ गए, फिर आ गए। ये है, इसीलिए दर्शन का मूल प्रश्न है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं, क्यों जा रहा हूं। आप क्या समझते हैं कि ये जो 24 तीर्थंकर थे उनको कुछ बुद्धि नहीं थी, वो भी आए तो वो भी दुनिया में आराम से रह सकते थे, खाना पीना सोना और चले जाना। ये यही बात यहां पर है कि क्या है, इसलिए संसार का संपूर्ण जीवन एक लघु अंश है। इस सृष्टि में यह जीवन क्षण मात्र के लिए है और फिर उसके बाद उसी में समाहित हो जाता, आता है उसी में समाहित हो जाता। जिस प्रकार आकाश में नीले बादल की जो जो जब आते हैं, नीले बादल की घटा आती है, तो उसमें एक क्षण जब बिजली चमकती है तो बड़ा प्रकाश होता है। वैसे ही मानव का जीवन, वो आता है और वहीं से फिर वापस भी, जब बिजली चमकती है फिर उसके बाद बंद। वैसे ही मानव का जीवन है, वो जन्म लेता है फिर समाप्त, खत्म। ये सब बातें सब समझ में आ रही है मनु को चिंता सर्ग में। ऐसा ही जीवन है, मैं भी बचूंगा नहीं, लग नहीं रहा है मैं बच पाऊंगा, सब खतरा हो गया है, सब जगह बर्बादी ही बर्बादी है। अब श्रद्धा सर्ग, अब श्रद्धा सर्ग में देखिए, श्रद्धा के आते ही दिमाग, मतलब यहां रखा ही गया, अगर आप देखें तो महिला और पुरुष एक दूसरे के सहयोगी हैं और एक दूसरे में आकर्षण भी है दोनों। ये प्रकृति का नियम है। अब क्या है, जब श्रद्धा आती है तो उसके बारे में एक उदाहरण आता है कि नील परिधान भी सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग। उस समय मॉडलिंग तो नहीं होती थी, मुझे नहीं समझ में आता है कि जयशंकर प्रसाद ने कैसे लिखा होगा। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, मतलब छोटे कपड़े पहन के आई। क्या जो कपड़े हैं वो ऐसे हैं कि अद्भुत कल्पना है भाई। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, ऐसा फूल जहां बिजली चमक रही। मेघ वन बीच जो गुलाबी रंग, उसका रंग कैसा है, गुलाबी। लोग बहुत सारे गाने हैं कि शाम गुलाबी, या रंग गुलाबी। कितने लेखक लिखने वाले हैं, अगर वो साहित्य नहीं पढ़े तो लिख ही नहीं सकते। मेरे साथ का एक अभी वो फिल्मों में लिखता है, अमरेंद्र नाम है, फिल्मों के गीत भी लिख चुका। तो हमने उससे पूछा तो उसने कहा कि अगर साहित्य पढ़े नहीं होते तो लिख ही नहीं पाते, ऐसे संकेत कहां से बना के लाते। आप जयशंकर प्रसाद को देखिए, इसका मतलब क्या है कि श्रद्धा नीले रंग की पोशाक पहने हुई है, कोमल है, सुंदर है, ऐसा लग रहा है कि वो गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल जो नीले जो बादलों के बीच में खिला हो, ऐसी लग रही है। कैसी लग रही है, वो गुलाबी रंग का जो सुंदर बिजली का फूल हो, जैसे नीले बादलों में कोई आए निकल के, वैसा लग रहा। ये है दृश्य। अब इसके बाद क्या होगा, मनु को आकर्षण होगा। अभी तक मनु पागल चल रहा है कि अब कुछ नहीं है, सब बर्बाद, खत्म। फिर क्या है, और भी कई हैं। जब आ जाती है श्रद्धा तो मनु को समझाती है। मनु पहले तो उत्साहित हो गया, फिर मनु उदास, कहा ये भी आई, अब ये सब बर्बाद हो जाएगा, फिर क्या करूंगा मैं। तो श्रद्धा ने उत्साहित किया, कहा ऐसा नहीं है, जीवन में कभी ना कभी आगे बढ़ना ही होता है, सब बर्बाद हो जाता है फिर खड़े होना पड़ता है। दुख की पिछली रजनी बीच, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। दुख की पिछली रजनी बीच, जो रजनी मतलब रात,
दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना, नील छिपाए है जिसमें सुखगात। नील छिपाए है जिसमें सुखगात, इसका मतलब क्या है? श्रद्धा मनु को समझाती है कि सुख और दुख आएंगे जाएंगे मनु। जिस तरह रात्रि के पहले पहर के बाद, अगर आप देखें तो रात्रि के बाद सुबह आती है, ये निश्चित है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता ही आता है। अतः जैसे रात में आकाश, अगर आप देखें तो जब रात आती है तो आकाश में अंधेरा हो जाता है, सब जगह अंधेरा हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आकाश में केवल अंधेरा ही अंधेरा है, उजाला भी है, क्योंकि धरती रोटेट कर रही है ना, उजाला होता है। वैसे ही अंधेरा दिख भर रहा है, ये श्रद्धा समझा रही है, लेकिन अंधेरा है नहीं, उजाला ही आएगा। और तुम चिंता मत करो, उजाला आएगा, और वह क्षण जब आएगा तो दुख के क्षण के बाद सुख ही मिलेगा। इसलिए अच्छा सोचना शुरू करो, जो तुम निराशा की बात कर रहे हो इससे बाहर निकलो। ठीक है? और एक आता है कि कौन हो तुम बसंत के दूत, कौन हो तुम जो बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख। दिनकर ने पागल हो गए होंगे पढ़ते समय इसको, सुनते जाइए। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। ये समझ में आ रहा है कि तुम इस पतझड़ में आई हो तो बहुत सुकुमार हो, अच्छी हो, इतने शब्द तो समझ में आ रहे हैं ना। घन तिमिर में, बहुत अंधेरा फैला हुआ है, घन तिमिर में चपला की रेख, मतलब एक जो बिजली की रेख की तरह से तुम आई, उजाला हो। तपन में शीतल मंद ब्यार, तप रहा है पूरा शरीर, लेकिन तुम्हारे आने बाद लगता है ठंडी हवा चलने लग। मतलब जो श्रद्धा है वो एसी साथ लेकर चलती है, नहीं एयर कंडीशन चला देती आते ही, लो इतनी गर्मी फैली है, लो हवा। नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत। कौन हो तुम? आशा हो, हृदय कोमल की तुम कांत हो, इच्छा हो, कल्पना की लघु लहरी दिव्य कर रही है मानस को हलचल शांत। इसका मतलब क्या है? मनु श्रद्धा से परिचय पूछते, कहते हैं हे श्रद्धा, मेरे निराश जीवन में तुम कैसे आ गई, और तुम्हारे आने के बाद कैसे आशा आ रही है? आशा ऐसे आ रही जैसे पतझड़ के बाद जब मुरझाई प्रकृति होती है, उसके बाद जब जब बसंत ऋतु आती है सब अच्छा हो जाता है, वैसे ही मुझको लग रहा है कि तुम मुझको जो जीवन प्रदान करने के लिए आई हो। तुम ऐसा लग रहा है कि अंधेरे में तुम जो प्रकाश के रूप में आई हो। यहाँ अंधेरा था, घनघोर अंधेरा था, तुम्हारा आना बिजली का चमकना है। अति गर्मी पड़ रही थी, लेकिन तुम आई तो शीतलता आने लगी। और जैसे आकाश में तारे होते हैं तो आकाश अच्छा लगता है, वैसे ही तुम्हारे आने के बाद मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा लग रहा है, उत्साह सा आ रहा है, आशा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई कवि हो, तुम उसकी कल्पना हो। देखिए यहाँ पे ये जयशंकर प्रसाद इस बात समझा रहे कि मैं कवि हूं, ये बात तुम लोग याद रखना। कह रहे हैं कि जैसे अनंत सहृदय वाला कोई कवि हो, उसकी कल्पना में कोई हो, वो सामने आ गया हो, ऐसा लग रहा है। और तुम मेरी मानसिक अशांति को शांत कर, मैं अशांत हूं और तुम मुझे शांत कर रही मानस हलचल शांत, कर रही मानस हलचल शांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य। तुम ऐसी हो जिसको हमने सपने में सोचा। ये है मनु, मनु बता रहे हैं श्रद्धा के बारे में। कुछ समझ में आया? बोलो भाई। एक जगह आता है, रह रह के मनु जो है ना, जब आई भी है श्रद्धा, तब भी रह रह के एक बार उसकी प्रशंसा करता है, फिर थोड़ी देर बाद की
वो थक जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि डिप्रेशन में चल रहा है वो। आज के समय डिप्रेशन बहुत चल रहा है, और साथ वो भी डिप्रेशन में है। फिर उसको श्रद्धा जागृत करती है, कैसा डिप्रेशन मत जाओ, बाहर निकलो। उदाहरण इसी का है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते हो, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते हो, तुच्छ विचार। ये बहुत छोटा विचार है। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। आकर्षण से तुम कैसे हीन हो जाओगे, किसी के लगाव में नहीं जाओगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तब रहे हो अपने ही बोझ खोजते भी नहीं अवलंब, अपने ही बोझ के नीचे तुम दबते चले जा रहे। तुम्हारा सहचर बन कर क्या उऋण हो जाएगा, मैं बिना विलंब। यहाँ पे श्रद्धा जो है मनु को देखती है कि मनु की हालत बड़ी खराब है, बहुत दुखी है, डिप्रेशन का फुल शिकार है, आखिरी लेयर आ गया। कहती है ऐसा है मनु, अब तो काम करना पड़ेगा, कर्तव्य पथ पर आरूढ़ करना पड़ेगा। इसके लिए श्रद्धा को अब कोई रास्ता नहीं समझ में आया, तो श्रद्धा ने कहा मैं तुम्हारी जीवन संगनी बनने के लिए तैयार हूं। प्रस्ताव रखती है श्रद्धा, मनु नहीं रखता, ध्यान रखिएगा। मनु ने प्रस्ताव नहीं रखा है, श्रद्धा ने रख दिया, देख के उसकी इच्छा को कि भाई प्रस्ताव। फिर कहती है तपस्वी तुम यज्ञ को पूरा कर सकते हो। यह विचार, तुम ये सोचो कि तुम अकेले हो, हमेशा अकेले रहोगे, असहाय हो, तो ये सृष्टि कैसे चलेगी। अभी तो कोई नहीं है दुनिया में, ये संसार कैसे आगे बढ़ेगा। और ये जो तुम सोच रहे हो कि ये पूरी दुनिया भस्म हो गई, ये सब खत्म हो गया, ये विचार छोटा है, इससे बाहर निकलो। ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारा हृदय बहुत लंबे समय तक अकेले रहने के कारण वीरान हो गया है। अकेले रहते रहते तुम्हारा हृदय जो है खाली हो गया है, उसमें कोई नहीं जा पा रहा है, और तुम आकर्षण से रहित हो गए हो। इसी कारण तुम अपना विकास नहीं कर पा रहे हो। अगर तुमको विकास करना है तो क्या करना चाहिए, तुम्हें अपना कोई सहायक बना लेना चाहिए, सहायक खोज लेना चाहिए। और आज ही मैं जो एक भी समय गवाए बिना मैं तुम्हारी जीवन संगनी बनने के लिए तैयार हूं, और अपने कर्तव्य पथ पर तुम्हारे साथ चलना चाहती हूं। क्या मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। ये है इसका भाव। श्रद्धा ने मनु को एक्टिवेट किया। मनु जो है निराश पड़े हुए हैं, मरने की स्थिति में हैं, ऐसे लोग होते हैं। महिलाओं का जीवन में स्थान वही है जैसे मछली के लिए जल, पुरुष के जीवन में भी यही है। लेकिन यहां समझना यह है कि पुरुष के लिए फिर क्या करना चाहिए। पुरुष का भी उसी तरह से स्थान है, लेकिन पुरुष धीरे धीरे इस बात को भूल जाता है, अधिकार चेतना में आ जाता है। अधिकार चाहिए, और अधिकार के कारण ही संघर्ष होता है। ठीक है, तो क्या आप लोग इसकी व्याख्या कर पाएंगे, कोशिश कर पाएंगे। वैसे भी नंबर उतना मिलना नहीं है, लेकिन अगर आपने ठीक ठाक लिख दिया तो ठीक से नंबर मिल, एक दो नंबर ऊपर नीचे लोग रहते हैं। राष्ट्रीय क्या लगता है तुमको, कर पाओगी। अरे नहीं का तो शब्द ही नहीं बनाना है, नहीं आएगा तो और भी अच्छा करूंगी, ये बोलो। इसकी व्याख्या हो जाएगी, कर लोगे ना। राम की शक्ति पूजा कर लोगी, नहीं कर लोगी, राशि बोलो। नहीं कर पाओगी, क्योंकि जीवन में उत्साह रहेगा तभी कुछ कर पाओगी। नहीं, देखो कुछ भी आए तो तीन चार बातें याद रखना। आनंदवाद, जो सहवाद्वैतवाद, कुछ ना समझ में आए तो उसी उसी दर्शन को उतारना है, आनंदवाद। हम इमरजेंसी में आपको लैंडिंग बताएंगे, अभी आप जब आपका पूरा एक बार हो जाएगा